मानव इतिहास का रुख ही मोड़ दिया है आज रूस ने, क्योंकि बुरे वैतनिक का सफल परीक्षण किया जा चुका है। और यह इतनी बड़ी बात है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसने ऐसा हथियार किसी के पास ना हो। रूस पहला ऐसा देश है जिसने यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ हासिल की है बल्कि इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। और ये क्या है? दरअसल बुरे वैतनिक दुनिया की पहली ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती है। जी हाँ, न्यूक्लियर मिसाइलों को तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन ये पहली ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है और फिर न्यूक्लियर अटैक भी करती है। यानी कि परमाणु ऊर्जा से ये चलती है और परमाणु हमला ही करती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ऑटोमेटिक रेंज, अनलिमिटेड रेंज। मतलब ये मिसाइल अगर एक बार रूस ने छोड़ दी तो ये धरती के लगातार चक्कर काटती रहेगी, काटती रहेगी। इसकी कोई रेंज नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये और अनलिमिटेड वक्त तक हवा में रह सकती है। और जब रूस का मन हो कि किसी देश पर इसे गिराना है तो उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ बटन दबाना है, मिसाइल को इंस्ट्रक्शन देने हैं और ट्रेजेक्टरी सेट करनी है। उसके बाद उस देश पर यह मिसाइल इस इस वेग से गिरेगी कि उसे वह देश संभाल नहीं पाएगा। और इसलिए आज टेस्ट सफल होते ही इस दुनिया की नंबर 1 मिसाइल का खिताब भी मिल चुका है। और ये कितनी बड़ी बात है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस मिसाइल को बनाने में रूस के कई दर्जनों सैकड़ों साइंटिस्ट मारे गए हैं। जी हाँ, एक बार तो ये न्यूक्लियर इंजन इन्होंने बनाया था, इसमें एक्सप्लोजन हो गया था, जिस वजह से रूस के बड़े इलाके में रेडिएशन फैल गया था। और इसकी वजह से पूरे यूरोप में हाई अलर्ट हो गया था। यहाँ तक कि अमेरिका तक में अलार्म बज गए थे, क्योंकि हवा के जरिए यह मिसाइल का रेडिएशन यूरोप तक फैलने लगा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मिसाइल को बनाने में कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए, दुनिया के सभी देश निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि उनकी मिसाइलों की रेंज 400 से 500 किमी हो जाए। अगर 1000 है तो 2000 हो जाए, 5000 है तो 10,000 हो जाए, लेकिन कोई भी 12,000 या 13,000 किमी से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल अब तक नहीं बना पाया है। इसलिए सब देश की इच्छा होती है कि एक ऐसी मिसाइल हो जो इनविंसिबल हो जाए, जिसे रोका ना जा सके और जिसकी रेंज अनलिमिटेड हो। एक मिसाइल धरती के किसी भी कोने से जाकर अटैक कर दे। और इसलिए ऐसी मिसाइल बनाने में सिर्फ रूस अकेला नहीं था, अमेरिका भी लगा पड़ा था। और अमेरिका का डिफेंस बजट आप जानते हैं, सालाना 900 से कई बार तो 950 बिलियन डॉलर तक एक साल में खर्च कर देता है अपनी तीनों सेनाओं पर। लेकिन वह भी पूरे वैसिक जैसी एक मिसाइल नहीं तैयार कर पाए, न ही इसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर पाए हैं। लेकिन रूस ने पहली बार कम बजट के बावजूद एक ऐसी मिसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो इस धरती पर किसी भी के पास पहुंच सकती है और उस पर हमला कर सकती है। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब मिसाइल की रेस में रूस आगे निकला है। इससे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला देश भी रूस ही था। रूस ने पहले किसी ने नहीं बनाई। यहाँ तक कि आज तक भी दुनिया के सभी देश ट्राई कर रहे हैं, पर कोई भी रूस की तरह हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया है। यानी कि मिसाइलों के मामले में रूस मीलों आगे है पूरी दुनिया से। और जो ये नई मिसाइल उन्होंने बनाई है, बुरे वैसनिक, जिसका मुकाबला करने की कोशिश करते रहेंगे यहाँ पर अमेरिका, चीन या बाकी देश। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 सालों तक भी कोई इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड है इसे बनाना। और इसलिए इस पर तो एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा मैं, जिसमें मैं विस्तार से इसके पूरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगा। कब शुरू किया था, कब इसमें दुर्घटनाएं हुई और उसमें क्या क्या हुआ, सारी सीरीज से विस्तार में जानेंगे। धन्यवाद।